On this video I will discuss the triple integrals. So triple integral, today I will discuss the triple integrals. ठीक है ना। तो ट्रिपल इंटीग्रल्स में देखिए क्वेश्चन में कर रहा हूँ, उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी बात। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट द ट्रिपल इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन 0 to रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन 0 to रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर इंटू में 1/1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये यहाँ पे dx dy और dz लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब देखिए इसमें जैसे हम लोग डबल इंटीग्रेशन में किए थे वैसे सेम उसी तरीके से ट्रिपल इंटीग्रेशन भी है। तो यहाँ पे 3 बार में इंटीग्रेट करना, पहले x में, फिर y में, फिर z में। तो dx dy dz, तो यहाँ पे जब x हो तो इसका मतलब ये y की लिमिट है, इसमें x y तो ये z की लिमिट है। तो 1/1 हमें एक एक में इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन 0 to 1, फिर इंटीग्रेशन 0 to रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हमें z में इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो रूट में ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, इसको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। फिर से देखो एक बार हम लिख रहे हैं कि इंटीग्रेशन 0 to रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये 1/1 पूरे पे रूट है, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कांस्टेंट होगा जब हम जेड में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जेड स्क्वायर हो गया, और इंटू में यहाँ पे इसको dz ऐसे लिख सकते हैं, और बाहर इसको हम यहाँ पे dy और dx ले सकते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से इस वैल्यू को हम अरेंज कर सकते हैं। अब ये जो इंटीग्रेशन बन रहा है रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन वर्स x अपान a का, तो ये रूट में वैल्यू आ जाए। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन 0 to रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स अपान यानी जेड अपान, और ये वैल्यू ये पूरी वैल्यू रूट में लिखेंगे हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर, और इस पर लिमिट किसकी, जेड की, 0 to रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इंटू में ये dy और dy dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन 0 to रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स ऑफ फॉर्मूला, अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मूला यहाँ पे लिख दें, जो हम फॉर्मूला यूज किए हैं कि 1/1 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपान। इस फॉर्मूले को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है ना। तो a के स्थान पर ये वैल्यू थी, तो जेड अपान a आ गया, तो रूट में लिखा। अब इसमें जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जेड की वैल्यू यही आ जाएगी, रूट 1 माइनस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान में वही वैल्यू है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स 1, और लोअर लिमिट साइन इनवर्स आपका 0 हो जाएगा, और इंटू में ये dy और dx हो गया। ठीक है। इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन 0 to रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स 1 π/2 हो गया, और ये वैल्यू आपकी 0 हो गई, इंटू में ये dx और dy हो गया। π/2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले सकते हैं 0 to 1, जब हम इसको बाई में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे बाई मिलेगा, और बाई की लिमिट 0 to रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में dx लिखते हैं, इक्वल टू π/2 आपको बाहर था ही, इंटीग्रेशन 0 to 1 हो गया, बाई की लिमिट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो गया 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2, फिर प्लस a स्क्वायर अपान 2 होता है, a की वैल्यू 1 है तो 1/2, और ये साइन इनवर्स x अपान है, तो साइन इनवर्स x आ जाएगा, इस पर लिमिट 0 to 1, ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूले में लिख दे रहा हूँ कि इंटीग्रेशन रूट में जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx लिखा हो, इसका फॉर्मूला है कि x रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2, फिर प्लस a स्क्वायर अपान 2, और यहाँ पे साइन इनवर्स x अपान a, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है ना। इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया 0 to 1। अब जब लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो 1/2, और यहाँ पे x स्थान पर आप 1 रखो, तो ये 1 माइनस 1 0,
लोअर लिमिट रखो यहाँ पे 0, तो ये दोनों केसेस में अपर लोअर केस में 0 हो जाएगा। फिर प्लस 1/2, यहाँ पे साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 और माइनस साइन इनवर्स 0 पे 0 आ जाएगा, अल्टीमेटली साइन इनवर्स 1 हो गया। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होगी, तो 1/2 इंटू में 1/2 साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, तो जब मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे तो पाई स्क्वायर पान कितना हो गया 8, तो पाई स्क्वायर पान 8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिपल इंटीग्रल्स हो गया। 1/1 हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करते जाना है और लिमिट को सॉल्व करते जाना है। जब हम जेड करेंगे तो एक्स वाई कांस्टेंट होंगे, फिर जब हम बाई में कर रहे होंगे तो कुछ हमारा एक्स अगर कहीं आ रहा तो एक्स कांस्टेंट होगा, अभी लास्ट में हम लोग एक्स में करते हैं। चलिए इसी क्रम से एक क्वेश्चन और देखते हैं कि एक सिंपल क्वेश्चन सा, और इंटीग्रेशन 0 to 1 इवेल्युएट द इंटीग्रल गिवन इंटीग्रल्स आई मीन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 e रेज़ टू पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, और ये dx dy और dz, इसको इवेल्युएट करना बिना किसी भूमिका के, इसी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चाहे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे बी है लिख लें, ठीक है, दिस वैल्यू तो इक्वल टू ये दोस्तों कांस्टेंट, तो एक्स वाई जेड, पहले हम इसको जेड में इंटीग्रेट करते हैं, तो 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1, तो e की पावर एक्स प्लस वाई ये कांस्टेंट हो गया, इनटू में e की पावर जेड रहेगा, तो e की पावर जेड का यहाँ पे इंटीग्रेशन वही रहेगा, इस पर लिमिट आप अप्लाई कर देंगे 0 to 1, तो ये dx और dy हो गया, ठीक है ना, dx और dy। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 e रेज़ टू पावर एक्स प्लस वाई, और e की पावर क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये e माइनस 1 और इनटू में ये dx और dy हो गया। e माइनस 1 कॉन्स्टेंट हो गया, इसको आप बाहर ले सकते हैं ऐसे। फिर इंटीग्रेशन 0 to 1 अब बाई में इंटीग्रेट करो, तो e की पावर x इंटू e की पावर बाई, तो e की पावर बाई आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, तो e की पावर बाई का e की पावर बाई लिमिट 0 to 1, और यहाँ पे आप लिख देंगे ये dx हो जाएगा। तो e माइनस 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर x हो गया, e की पावर बाई यानी 1, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो ये भी 1 हो गया, इंटू डी एस, फिर बाहर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो e माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन e की पावर x का, तो e की पावर x हो जाएगा, और इस पर लिमिट आपने 0 to 1 अप्लाई किया, तो e माइनस 1 यहाँ से e माइनस 1 मिलेगा, तो e माइनस 1 का होल क्यूब बन गया। ठीक है, इस तरीके से पहले क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आपको मिलता है e माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, इसी क्रम से आगे क्वेश्चन लेते हैं कि नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन 0 to 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 नहीं 0 to log 2 और 0 to x इंटीग्रेशन 0 to x प्लस log y और e रेज़ टू पावर ex प्लस y प्लस z एक और इनटू ये dx dy dz, ये dz dy dx भी लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली पहले z फिर y, हम ये क्रम भी हो सकता है और dx dy dz भी क्रम हो सकता है, तो क्रम अपने सोच के ऊपर है, आप कैसे सोचते हैं। तो चलते हैं यस ओके, तो यहाँ पे जो इंटीग्रल्स गिवन था इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to log 2 था, फिर इंटीग्रेशन 0 to x हो गया, इंटीग्रेशन 0 to x प्लस log y और e रेज़ टू पावर x प्लस y प्लस z इनटू में ये dx dy और dz ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। अब सबसे पहले इसको हमें क्या z में इंटीग्रेट करना है, तो 0 to log 2 इंटीग्रेशन 0 to x, और हमें इंटीग्रेट करना है z में, तो e रेज़ टू पावर x प्लस y तो कांस्टेंट हो गया, e की पावर z इंटीग्रेट होगा, तो e की पावर z का e की पावर z, इस पर लिमिट आ जाएगी 0 to x प्लस और ये log y इंटू में dx और dy इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to log 2 इंटीग्रेशन 0 to x e रेज़ टू पावर x प्लस y
ई रेज टू पावर जेड के स्थान पर एक्स प्लस log बाई माइनस ई की पावर जेड यानी ई की पावर 0 और इंटू में ये dx और dy हो गया। इंटीग्रेशन 0 टू log 2 इंटीग्रेशन 0 टू x ई रेज टू पावर एक्स प्लस बाई, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ई की पावर एक्स और इंटू में ई की पावर log बाई -1 और इंटू में ये dx और dy हो गया। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू log 2 इंटीग्रेशन 0 टू x ई रेज टू पावर एक्स प्लस बाई ई की पावर एक्स, ई की पावर log बाई को हम बाई लिखेंगे, ठीक है ना, और -1 और इंटू में ये dx और dy। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसको हमें बाई में इंटीग्रेट करना है, तो देखिए बाई के लिए कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन 0 टू log 2 और इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो ई की पावर एक्स, तो ई की पावर हो जाएगा 2x, ई की पावर 2x इंटू ई की पावर बाई और इंटू बाई, फिर माइनस ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर बाई, जब बन के साथ मल्टीप्लाई हो तो ई की पावर एक्स और ई की पावर बाई हो जाएगा, और इंटू में ये इंटीग्रेशन 0 टू x और है, और इंटू में ये dx और dy हो गया। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू log 2, अब 0 टू x, अब इसको हमें बाई में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू बाई में इंटीग्रेट होगी तो ई की पावर 2x, और ये बाई पार्ट इंटीग्रेट होगा ई की पावर 2x, ई की पावर बाई और बाई, तो ई की पावर बाई, और पहले बाई को फर्स्ट फंक्शन में, इसको सेकेंड मानेंगे, तो बाई ई की पावर बाई माइनस इंटीग्रेशन बाई का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ई की पावर बाई का ई की पावर बाई और इंटू में डी बाई, ये ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया, फिर माइनस ई की पावर एक्स और ई की पावर बाई का ई की पावर बाई, ठीक है, और इंटू में ये dx हो गया, इस पर लिमिट 0 टू x आ गया, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू log 2 ई की पावर 2x, ये बाई ई की पावर बाई, इसका इंटीग्रेशन फिर ई की पावर माइनस ई की पावर बाई आ जाएगा, और यहाँ से माइनस का ई की पावर एक्स और ई की पावर बाई, लिमिट 0 टू x और इंटू dx, 0 टू x और इंटू में ये dx। अब इसकी लिमिट हम अप्लाई करेंगे, पहले नहीं कर सकते थे, तो इंटीग्रेशन 0 टू log 2 ई की पावर 2x, अब हमें बाई के स्थान पर x लिखना है, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, फिर 0 करना है, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा ई की पावर 0, यहाँ पे माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा ई की पावर एक्स और इंटू ई की पावर 0, इंटू में ये dx हो गया। 0 टू log 2 ई की पावर 2x, ये एक्स ई की पावर एक्स तो कहीं है नहीं, एक्स ई की पावर एक्स हो गया, ये माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ई की पावर 0 1 हो गया, और ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर 2x हो गया, ई की पावर माइनस ई की पावर 2x हो गया, यहाँ से ये कट कैंसिल हो गया, ई की पावर 0 तो ये +1 हो गया, और इंटू में ये dx हो गया। ठीक है, और ई की पावर 2 सबसे मल्टीप्लाइड भी है, तो इंटीग्रेशन 0 टू log 2, और ये एक्स ई की पावर 3x हो गया, फिर माइनस ई की पावर 2x ई की पावर 4x हो जाएगा, ई की पावर 2x ई की प्लस ई की पावर 2x हो जाएगा, और इंटू में ये dx हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करो, ये बाई पार्ट होगा, तो एक्स ई की पावर 3x, जस्ट तो एक्स ई की पावर 3x और अपान में 3, ई की पावर 3x से इंटीग्रेशन ई की पावर 3x, फिर 3x से 3 आएगा, उसको डिवाइड करोगे, माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, ई की पावर 3x से इंटीग्रेशन ई की पावर 3x और अपान में 3 और इंटू में dx हो गया, फिर ई की पावर 4x का ई की पावर 4x और अपान में 4 प्लस ई की पावर 2x का ई की पावर 2x और अपान में 2, और इस पर लिमिट 0 टू log 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा, तो यहाँ से एक्स ई की पावर 3x और अपान में 3 माइनस, ये फिर इंटीग्रेट होगा, ई की पावर 3x और अपान फिर 3 तो 9 हो जाएगा, माइनस ई की पावर 4x अपान में 4 हो गया, प्लस ई की पावर 2x और अपान में 2 हो गया।
अब ये 2 4 3 और 3 इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं, करना चाहें, या लिमिट ले लो, बाद में भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये लिमिट 0 to log2 हो गया। अब x के स्थान पर आपको log2 लिखना है, तो ये log2 और e3 log2, 3 log2 और अपान में 3 माइनस 1/9 e3 log2 हो गया। फिर माइनस e4 log2 हो गया और अपान में 4 प्लस e2 log2, 2 log2 और अपान में 2 हो गया। जब जीरो रखें तो ये जीरो हो गया, e0 तो प्लस का 1/9, ये प्लस का 1/4, ये माइनस का 1/2, e0 1 हो गया। अब इसको फोकस करो, e3 log2 यानी e log2 की पावर e log8 हो जाएगा, 2 2 4 2 8, e log8 को हम 8 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 8 log2 अपान 3 माइनस ये 2 यानी 8/9 हो जाएगा, माइनस का 8/9, ये 2 16 बन जाएगा, 16/4 तो 4 हो जाएगा, 2 2 4 2 16 बटे 4 तो -4 हो गया, प्लस ये 4/2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/4 और माइनस में 1/2 हो गया। 3 में ये वैल्यू सिर्फ है, 8 log2 तो रहेगा ही आपका, ये 8 log2 अपान 3, 8 log2 अपान 3, अब माइनस 8/9 और प्लस 1/9 तो माइनस का 7/9 हो गया ये, ठीक है ना। -4 + 2 तो -2 हो गया, ये -2 और -1/2 तो 2 एलसीएम हो गया, तो ये 5/2 हो गया, माइनस का 2 और -9 इधर चला गया, प्लस का ये 1/4 और आ गया। तो यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा 8 log2 अपान 3 और माइनस ये 7/9, 2 और 4 तो 4 9 36, एलसीएम पे 36 होगा जाकर के, 4 9 36 और 9 चौक 36 और 4 7 28, ठीक है। और ये माइनस बाहर ले लिया तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी, 2 यानी 18 दूनी 36, 18 5 90, 18 8 5 40 और 5 8 40, 5 4 9 90, फिर माइनस 4 9 36 माइनस का 9, तो ये हो गया 8 log2 अपान 3 और माइनस तो 8 कितना हो गया, 90 से 9 कम कर दिया तो 81 यहाँ पर प्लस कर दो तो ये 81 आपका प्लस हो गया, तो ये 101 और अपान में 36 हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसका ये इंटीग्रल बनता है जाकर के, तो थोड़ा कैलकुलेशन से और कुछ नहीं। तो 8/3 log2 और माइनस का 19/9 तो 4 9 36 और 4 19, ये ऊपर की कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो रही। 90 हम लोग कैसे किया था, अच्छा 5/2 आ रहा था, 5/2 कहाँ से आया था, -4 -2 और -1/2 तो 5/2 आ गया था, अब प्लस का 1/4 प्लस का 9 था तो ये 7/9 हो गया था, और 9 चौक 36 आपने एलसीएम कर लिया तो 9 और 9 दूनी 18, 18 में 4 कैंसिल, अच्छा तो 36 से छोटा तो हो नहीं सकता है, 9 27 36, ठीक है। तो 9 चौक 36, 4 7 28, माइनस बाहर ले लिया तो 5 2 18 दूनी 36, 18 5 90, ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, 4 9 36 9 आ जाएगा, 18 90 90 से 9 कम 81 हो गया, 8 1 9, 8 1 9 और 8 2 10 तो 4 109 अपान 4 9 4 दूनी 8, 18 8 1 9, वैल्यू तो यही आ रही,
इनका आंसर आएगा -19/, अच्छा -19/9 और तो प्लस में आ रहा, -4, ये वैल्यू माइनस में, अच्छा एक मिनट, हाँ नहीं, ये वैल्यू माइनस में थी, माइनस, और ये माइनस थी माइनस में, दो वैल्यू माइनस में है सिर्फ, और जीरो पे वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी थी, तो ये वैल्यू जीरो हो गई, ये वैल्यू प्लस में 1/9, ये वैल्यू प्लस में 1/4, ये माइनस का हाफ हो गया, सही तो लिखा है। तो ये 8,02/3, ये 8/9, 8/9, और ये 4 16/4, 4 रह गया था, 4/2 तो 2 रह गया था, और 1/9, 1/4 माइनस 1/2, 1/9, 1/4 माइनस 1/2, तो ये 8/9 प्लस 1 -8 प्लस 1 -7/9, -2 माइनस हाफ, 2 2 4, 1 5, 5/2, और प्लस का 1/4, ये इधर चला गया था, ये तीनों इधर आ गई, ये तो बचा, एलसीएम हो गया यहाँ पे 36, तो -28, तो माइनस में तो आ ही रहा है, और 4 से कैंसिल, 4 दूनी 8, चलिए छोड़िए, ये यहाँ तक रखिए। यहाँ पे कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं, हो सकता है कि सही भी हो, अभी कंफर्म नहीं कर सकते हम, यहाँ पे कैलकुलेशंस में है। तो नेक्स्ट अपन इसी पे क्वेश्चन और देखते हैं। जस्ट मिनट, ये क्वेश्चन 2016 और 18 में आया हुआ है। इवेल्युएट द इंटीग्रल, क्वेश्चन नंबर 4, कि इवेल्युएट द इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रेशन आर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में डी एक्स डी वाई और डी जेड, तो वेयर आर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, 1 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन 2, एंड 2 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 3। ये 2016 और 2018 में एक का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिमिट स्पष्ट दे दिया, एक्स की लिमिट है, ये वाई की लिमिट है, ये जेड की लिमिट है। तो इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन 1 to 2, और इंटीग्रेशन 2 to 3, और यहाँ पे ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू में डी एक्स डी वाई और डी जेड है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करें हम लोग 0 to 1 और ये 1 to 2, पहले हम लोग जेड में करेंगे, तो ये एक्स प्लस वाई इंटू डी जेड इसके साथ में भी है, तो जेड आएगा। यहाँ पे गलती होती बच्चों से, जेड का z²/2 और इस पर लिमिट 2 to 3, और इंटू में ये डी एक्स और ये डी वाई हो गया। इंटीग्रेशन 0 to 1, 1 to 2, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई, तो जेड की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 - 2 करोगे, फिर प्लस 1/2, जेड का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9, और लोअर लिमिट 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 हो जाएगा, और इंटू में ये डी एक्स और डी वाई हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 to 1, 1 to 2, ये एक्स प्लस वाई हो गया, 1 आ गया यहाँ से, और ये 5/2 हो गया, और इंटू में ये डी एक्स और डी वाई हो गया, ठीक है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है किसमें, वाई में, तो इंटीग्रेशन 0 to 1, तो एक्स इंटू वाई, फिर वाई का y²/2, और 5/2 का इंटू में वाई आएगा, वाई की लिमिट 1 to 2, इंटू में ये डी एक्स हो गया। इंटीग्रेशन 0 to 1, एक्स इंटू वाई से मतलब 2 - 1, फिर 1/2, तो ये 4 - 1, और 5/2, और ये 2 - 1, और इंटू में ये डी एक्स हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 0 to 1, तो ये 2 - 1 1 रहा, तो एक्स आ गया, यहाँ से 4 - 1, तो प्लस का 3/2 हो गया,
प्लस 5/2, 5/2 रह गया, 2 - 1 1 हो गया, और इंटू में ये dx हो गया। अब इसको x में कर दो, तो ये x का x² 2 हो गया, 3/2 प्लस 5/2, तो 5 दिन 8, 8/4, 8 2 4 रह गया, तो 4x आ जाएगा, और इस पर लिमिट अप्लाई कर दो 0 to 1, तो ये वैल्यू कितनी होगी 1/2 और प्लस 4, 0 पे दोनों 0 हो जाएंगे, तो 4 दूनी 8, ये 9/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ 4th वाला, तो 9/2 इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो इतने आप क्वेश्चन रखिएगा यहाँ पे। तो थैंक यू। इसमें एक क्वेश्चन हम लोग और कर सकते हैं चाहे तो, जस्ट ए मिनट। क्वेश्चन चलो ठीक है, थैंक यू।